हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम कहाँ प्रयोग होता है। हम लोग 11th-12th में तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, एक बार दो बार निकालना रहता है तो हम नॉर्मल तरीका से निकाल सकते हैं। पर वही जब हमको बोल दे कि यू भी को एन टर्म तक निकालो, एन मान लो 15 है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। वो तो फिर बहुत लंबा बनेगा। उसी को शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट होता है, statement if u and v are the functions of x and y possess nth derivatives, then let y equal to uv। तो अगर हम एक बार जब निकालना रहता है, अगर कोई बोल देता है कि यू भी का डेरिवेटिव निकालो, तो हम लोग लिख लेते हैं सिंपल यू डेरिवेटिव। एक बार यू का करते हैं, भी को छोड़ते हैं, फिर भी का करते हैं, यू को छोड़ते हैं। तो ये इजी रहता है, एक बार दो बार निकालना इजी रहता है। पर अगर बता दे, कोई बोल दे कि यू का 15 टाइम्स डेरिवेटिव निकालो, तो फिर वो बहुत लंबा बनता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का प्रयोग करते हैं। जैसे इस यू भी एन टाइम्स है, एन मान लीजिए कुछ भी है, तभी हम लोग ये प्रयोग करते हैं। तो एन माइनस भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन टू भी टू प्लस डॉट 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 आर समझ लीजिए यहाँ एन सी आर। तो यू एन माइनस आर इंटू भी आर प्लस डॉट 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 एन सी एन, तो यू भी एन। तो ये कैसे निकालते हैं, ये तो पता है कि n को जब u में लिखना रहता है तो n-1 करते हैं, और जब v में लिखना रहता है तो सिर्फ नीचे वाले टर्म्स को लिखते हैं। तो अब इसका प्रूफ वी विल प्रूव एबव थ्योरम बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। अब आप पूछेगा मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है। मेथड ऑफ इंडक्शन वो होता है जिसको हम लोग तोड़ तोड़ के बनाते हैं, तो हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन का वहाँ प्रयोग करते हैं। तो लेट, अगर हम फर्स्ट अगर y अगर 1 है तो u भी टेस्ट क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u भी u का किए तो u भी 1 हो गया, और u को छोड़ेंगे तो v का होगा, और v को छोड़ेंगे तो u का होगा। तो ये हो गया पहला टर्म। अगर इसी तरह हम अगर इसको, ये तो एक बार डेरिवेटिव हुआ, अगर हम इसको NCR के फॉर्म में जब अगर हम लिखना चाहेंगे तो फिर इसको यहाँ लिखेंगे n। अगर हम 1 टर्म के लिए ले रहे हैं तो c 0, तो ई दोनों को माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो u 1, और यहाँ नीचे है तो v के नीचे 0 तो नहीं लिखते हैं, प्लस और 1 C1 करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा यहाँ, और भी 1 हो जाएगा। इसी तरह इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, और इसी का जब हम अगर दो बार दूसरा डेरिवेटिव करेंगे तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DPSWR2x डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। तो एक बार हुआ तो y1 हुआ, तो दो बार होगा तो y2, और ई दोनों में फिर लगेगा u और v वाला मेथड। तो u v का मेथड क्या होता है कि u को छोड़ो v को करो, और फिर v को छोड़ो u को करो। तो फिर अब इसमें लगाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, u को छोड़ेंगे तो v का हो जाएगा v2, और फिर दूसरा टर्म में v को छोड़ेंगे और u का करेंगे तो v तो रह जाएगा, तो u1 v1 प्लस u2, फिर इसका करेंगे इस वाले का u2 v प्लस u1 v1। इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं u2 v प्लस 2 u1 v1। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों प्लस में हो गया 2u1, और फिर लिख देंगे यहाँ पे u v2। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग टर्म था तो लिख दिए। तो हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे कि u डिक्रीज होते जाए, तो पहले 2 था तो फिर 1 हुआ, फिर यहाँ पे 0 हुआ। इसी तरह हम अगर फिर इसको NCR वाले में तोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, दैट इज, अगर इसको NCR के मेथड पे तोड़ देंगे तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा 2C0 तो ये दोनों को माइनस होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और v के नीचे 0 प्लस 2C1, तो u के पास ये दोनों को माइनस करेंगे तो u के पास 1 और v के पास 1 प्लस u2 2C2, तो u के पास क्या होगा 2 - 2 0, और v के पास 2। और जो हम यहाँ पे अरेंज किए इसको दो मान लेंगे, और सिमिलरली
अब क्या करेंगे, y3 निकालेंगे। इसी तरह तो ये कितना लंबा होगा ये आपको बता रहा है कि इसी को शॉर्ट फॉर्म करने के लिए हम लोग लेबनिज, तो फिर भी एक और निकाल के दिखाएंगे। डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y3 इक्वल टू u2 v1। फिर इसी तरह इसका हर एक टर्म को यहाँ पे तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे u v के मेथड में, फिर अलग अलग करके लिखेंगे। तो u2 आप उधर से करके देखिएगा। हम लिख रहे हैं u3 v प्लस 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, u1 v2 प्लस u2 v1 प्लस u v3 प्लस u1 v2। फिर इसी को अरेंज करके लिखेंगे y3 इक्वल, यहाँ पे तीसरा बार डिफ्रेंसिएशन करे तो यहाँ पे 3 लिखे, तो इसी को अरेंज करके लिखेंगे 3u2 v1 प्लस 3u1 v2 प्लस u v3 प्लस u3 v1। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको एक बार और लिख सकते हैं, u2 v1 प्लस u3 v3 u3 v प्लस इसको एक बार इसके साथ 2 ले लीजिए, एक बार इसके साथ 2 ले लीजिए, और फिर ये दोनों को ऐसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए। तो यहाँ पे जब जोड़िएगा तो u2 और v1 3 जगह आ रहा है, एक यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ, तो यहाँ 2 है, एक यहाँ 3, और u1 v2 यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ तो 3, और फिर ये u3 और v एक बार, और u1 और v3 तीसरा बार। तो इसी को आप अरेंज करके u के डिक्रीज फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, u3 v प्लस 3u2 v1 प्लस 3u1 v2 प्लस u1 v3। इसी को फिर हम लोग NCR के फॉर्म में अब तोड़ेंगे, दैट इज y3 इक्वल टू 3c0 u3 v प्लस 3c1 प्लस u2 v1 प्लस 3c2 u1 v2 प्लस 3c3 u v3। देखिए इसको फर्स्ट वाला को आप तोड़िए NCR, तो यहाँ 3 टर्म है तो ऊपर 3 लिखाएगा और फिर नीचे 0 फर्स्ट टर्म, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 3 और v के पास 0, फिर 3c1, तो इसको 3 को 1 में माइनस करेंगे तो 2 और फिर v के पास 1, तो फिर यहाँ पे 3 को 2 में माइनस 1 और नीचे 2, और इसी तरह फिर 3c3, तो 3 को 3 में 0 v3 आ गया। ये सिमिलर ऐसा ही आ गया इसमें भी, NCR के मेथड में भी। ये देखिए जब 3 टर्म तक निकालते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो अगर हम y15 निकालना चाहेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए हम इसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग लेबनिज थ्योरम तो लिखेंगे, दस द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3। पर नाउ अब हम लोग यहाँ तक पढ़े, और अब इसके बाद हम इतना 3 टर्म निकालने में इतना कॉम्प्लिकेट हो गया, तो 15 टर्म्स निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लिखते हैं दस द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3। ये थ्योरम तब तक सही है जब 1 2 3 4 तक अप्रॉक्स ले ले, ठीक है, पर अगर u v इक्वल टू 50 कर दें तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर लिखते हैं नाउ वी एज्यूम दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू n इक्वल टू m। अगर हम लोग मान लें कि n इक्वल टू m है तो m क्या होगा, तो MC0 तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो m हो जाएगा, m माइनस 0 तो m ही होगा। अभी नीचे 0 तो उसको लिखना नहीं है, MC1 तो u इक्वल टू m माइनस 1 v1, और MC2 तो m माइनस 2 v2, और इसी तरह डॉट डॉट चलते रहेगा, c माइनस r माइनस 1, तो क्या लिखेंगे u इक्वल टू m माइनस r माइनस 1। तो ये m माइनस r माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस r माइनस 1 लिख दिए, और और फिर भी क्या हो जाएगा r माइनस 1, तो फिर MC r क्या होगा, u इक्वल टू m माइनस r और भी r, यहाँ तक हो गया। और अब फिर हम करेंगे कि डॉट 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 ऐसे अगर चलते रहा, तो अगर एक टाइम पे MCM हो जाए तो फिर क्या होगा, तो MCM तो m में माइनस m, u और भी क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ये ऐसे प्लस चलते रहेगा डॉट डॉट तक। तो हम इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो m प्लस 1, यहाँ हम m निकाले, अगर हम m प्लस 1 का लेते हैं तो फिर तो हो जाएगा MC0 फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे तो MC0 क्या होगा,
तो यू एम भी 1 होगा कि नहीं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो m हो जाएगा v के पास 1 प्लस, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं इतना सा को एक बार में। अगर हम यहाँ एम सी जी कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर v u m प्लस 1। देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं, फिर u और v का मेथड लगा रहे हैं। एम सी जीरो को कॉमन ले लिए, इतना सा में u और v का मेथड लगाएंगे। तो एक बार u इसको छोड़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव किए, और इसको फिर छोड़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव किए। और फिर इसी तरह एम सी 1 के पास भी 2 टर्म्स हैं, इसलिए यहाँ पे भी फिर लगाएंगे तो एम सी को, तो यू एम माइनस 1 v2 प्लस v1 इंटू, एक को छोड़ेंगे एक को करेंगे, उसी तरह फिर प्लस डॉट 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 चलते रहेगा, फिर करेंगे एम सी आर माइनस 1 को करेंगे, तो फिर यहाँ पे करेंगे यू एम माइनस आर प्लस 1 वी आर प्लस वी आर माइनस 1 यू एम आर प्लस 2 प्लस डॉट 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 एम सी आर, तो फिर करेंगे एम सी आर, तो यू एम माइनस आर वी आर प्लस 1 और वी आर यू एम माइनस आर प्लस 1, और फिर प्लस डॉट 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 एम सी एम इक्वल टू को करेंगे हम लोग, एम सी 1 एम को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट यू भी एम प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू एम यू, यहाँ तक हो गया। अगेन वाई एम प्लस 1, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, दोनों टर्म्स में ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे यू एम भी 1 दोनों में कॉमन है, अब ब्रैकेट u1 v1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे, और एक और इसमें कॉमन है यू एम प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, यहाँ पे ही m प्लस लिख देंगे 1, फिर उसके बाद लिखेंगे यू एम, बोले है ना कि हर हमेशा u डिक्रीज होते जाएगा, तो एम सी 0 प्लस एम सी 1 प्लस यू एम माइनस 1 भी 2 एम सी 1 प्लस एम सी 2 प्लस डॉट 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 यू एम माइनस आर प्लस 1 भी आर एम सी आर माइनस 1 प्लस एम सी आर प्लस डॉट 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 यू एम भी एम सी एम माइनस 1 प्लस एम सी एम प्लस एम सी एम इंटू यू बी एम प्लस 1। तो देखिए ये हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हर एक टर्म है जिसमें कि दोनों में कॉमन एक चीज़ आ रहा है दोनों टर्म में ये और ये कॉमन है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ कॉमन में ले लिए, पर इसका और इसका ये दोनों कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको हम पहले यहाँ बाहर में लिख लिए, और ये दोनों को प्लस में लिख के इसका ये वाला टर्म नहीं कॉमन था तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए। तो इसी तरह करके लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको अरेंज कर देंगे y इक्वल टू एम प्लस 1, इसको अरेंज करके एक बार लिख देंगे एम प्लस 1 सी 0 यू एम प्लस 1, अरेंज करके लिख रहे हैं यू एम, ऊपर वाला को अरेंज करके लिखेंगे यू एम प्लस भी प्लस एम प्लस 1 सी 1 यू एम भी 1 प्लस एम प्लस 1 सी 2 यू एम माइनस 1 भी 2, यहाँ पे डॉट रहता है मल्टीप्लाई, प्लस एम प्लस 1 सी आर यू एम प्लस 1 माइनस आर इंटू भी आर प्लस डॉट 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 प्लस एम प्लस 1 सी एम प्लस 1 यू भी एम प्लस 1, ये हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम किए क्या
यहाँ हम m+1 को ले रहे थे, बट यहाँ आगे नहीं आ रहा था तो हम इसको मान लिए, क्योंकि आप जानते हैं NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको मान के भी कुछ नहीं, ये 1 ही है, इसीलिए हम इसको ये लिख सकते हैं, 1 की जगह ये लिख सकते हैं। और ये सब तो फिर हर एक टर्म में यहाँ पे दिखाया गया था। तो ये है लेबनिज़ थ्योरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।